आपका सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कब तक कर देना है? तो दोस्तों बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कर देना है। आगे है मलेरिया का उन्मूलन कब तक करना है बिहार सरकार द्वारा? तो इनको करना है 2030 तक ही करना है, ऐसा बिहार सरकार के कहना है। आपका सी में क्या है? तो दोस्तों सी में सेम सी ही 3 ही है। आपका हेपेटाइटिस मुक्त बिहार कब तक करना है? तो आपका 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त बिहार को बनाना है। राज्य में हरित आवरण बढ़कर 17% करना है, कब तक? तो आपका 2000। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लगभग 150 बिहार स्पेशल प्रश्न देखेंगे जो बीपीएससी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वन आवरण वर्ग किलोमीटर में किस जिला में सबसे कम है? तो दोस्तों पूछ रहा है कि न्यूनतम वन आवरण यानी वर्ग किलोमीटर में किस जिला में कम है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका 2 शेखपुरा, उसके बाद अरवल, उसके बाद से बक्सर, यानी सबसे कम शेखपुरा में है, उसके बाद अरवल, उसके बाद से बक्सर में। तो 3 ठो आपका क्रम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर है, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, भागलपुर से। ध्यान रखिएगा। 3वां प्रश्न है, पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका ये, नीतीश कुमार। ध्यान रखिएगा। बिहार दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है उन्नत बिहार विकसित बिहार। ध्यान रखिएगा। 5 नंबर, देश की 112वीं आकांक्षी जिलों में से पहले स्थान पर बिहार के किस जिला को चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, ये आपका है बेगूसराय। ध्यान रखिएगा। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आप लोग हल करें तो आप लोग कीजिए, मेरे उत्तर देने से पहले आप लोग अपना उत्तर लिख लीजिए, उसके बाद से मेरे उत्तर देने के बाद मिलाइएगा और अंत में कमेंट में जरूर लिखिए कि आपका कितना सही हो रहा है इसके साथ ही। तो चलिए देखते हैं आपका छठा प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों छठा प्रश्न का उत्तर है आपका डी, तो आप लोग मिलाइएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ए में हो जाएगा 3, तो ए में 3 मिला लीजिएगा, यहाँ इस तरह से हो जाएगा। बी में हो जाएगा बी में तो यहीं पर 2 हो जाएगा, उसके बाद सी में हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा, और वहीं डी में हो जाएगा 4, तो इस तरह से हो जाएगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा। जीतन राम मांझी का है तो एमएसएमई मंत्रालय इसके पास है। राजीव रंजन सिंह के पास क्या है? तो दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय है। उसके पास गिरिराज सिंह के पास क्या है? तो कपड़ा मंत्रालय है। उसके बाद चिराग पासवान के पास क्या है? तो खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, बिहार के किस जिला में नवाचार के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, और डी में कौन है? तो बक्सर में। ध्यान रखिए दोस्तों, बक्सर में। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राज्य में पहली बार वुमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और बी में कौन सा है? तो राजगीर। ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, 100% ANM अनमोल ऐप का उपयोग करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये पूर्णिया। ध्यान रखिएगा। माँ जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम राम जन्मभूमि की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सीतामढ़ी जिला में। ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा का निधन हाल ही में हो गया, किस जिला से थी? दोस्तों ये सुपौल से थी। ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमस दरभंगा मार्ग के किनारे एक बड़े औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है, इस पार्क का निर्माण किस जिला में की जाएगी? तो दोस्तों ये वैशाली है। ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना को हाल ही में 400 से बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया है। यह पेंशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किस विभाग के अंतर्गत? दोस्तों ये समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 14 प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों देखते हैं पहले हम लोग प्रश्न। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 दिल्ली में किया गया था, ये सही है। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया खेल का आयोजन 2025 में किया गया, ये भी सही है, और ये 7वां संस्करण है, ये भी सही है। इस प्रतियोगिता के थीम गीत खेल के रंग बिहार के संग, ये भी सही है। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, ये सभी सही है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सही है, तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंदन प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया है। इनमें से कुल सदस्य कितने हैं? इनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित। तो दोस्तों इसमें 5 सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित। आगे 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, चर्चा में रहा करकटगढ़ जलप्रपात ... वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। तो दोस्तों यह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है करकटगढ़ जलप्रपात। 17 नंबर प्रश्न है, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत अब तक कुल कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है? तो दोस्तों आपका 267 खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है। ध्यान रखिए दोस्तों। अगला
अगला प्रश्न 18 नंबर है। इसमें दोस्तों मिलान करना है तो आप लोग मिलाइएगा। इससे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद से आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी है। मैं इसको बताता हूँ कि इस तरह से मिलाना है। तो दोस्तों आपका ए में मिला दीजिएगा 3 को, ध्यान रखिए दोस्तों, ए में मिला दीजिएगा 3 को। वहीं आपका बी में मिला दीजिएगा 2 को, तो बी में मिला दीजिएगा 2 को, तो सेम है, बी में 2 को। वहीं सी में मिला दीजिएगा 1 को, तो दोस्तों सी में मिला दीजिएगा 1 को, यहाँ पर है। और डी में मिला दीजिएगा आपका जमुई। ध्यान रखिए दोस्तों, तो लचर महोत्सव जमुई मनाया गया। वहीं आपका गुप्ता धाम महोत्सव ससरा में मनाया गया। वहीं आपका महिला अहिल्या गौतम महोत्सव मनाया गया कहाँ, तो आपका दरभंगा में मनाया गया। और उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो महर्षि यानी सहरसा मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे 19 नंबर प्रश्न है। वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें से बिहार को कितना मिला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए। और ए में कितना है, तो दोस्तों 7 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7 व्यक्ति को। बिहार की वैभवशाली विरासत नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों शंभू शरण सिंह है। ध्यान रखिए दोस्तों, बिहार के बिहटा में पहली बार ड्राई पोर्ट और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की शुरुआत की गई है। इस पोर्ट से पहली खेप किस देश को की गई है, तो दोस्तों 21 नंबर प्रश्न का है उत्तर बी। और बी में कौन है, तो दोस्तों आपका रूस है। ध्यान रखिए दोस्तों, बिहटा से प्रथम बार निर्यात किस देश को किया गया है, तो रूस को। आपका 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 67वीं कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन जिसका आयोजन सिडनी में हुआ था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। इस सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो दोस्तों नंद किशोर यादव जी किए थे। ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है। न्यायमूर्ति संजय कुमार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका कार्यकाल पद ग्रहण करने से तिथि से कितने साल तक होता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ए और 3 वर्ष होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ए में 3 वर्ष है। बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो किस जिला में किया गया या कहाँ किया गया है, तो दोस्तों ये पटना है। ध्यान रखिए दोस्तों। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को कौन सी बार मुख्यमंत्री के पद के शपथ ग्रहण किया है, तो दोस्तों ये 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया है। और मेरे हिसाब से ये बिहार में सबसे अधिक है। इससे ज़्यादा तो बिहार में कोई मुख्यमंत्री के पद के शपथ नहीं लिए हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी। और बी में कौन है, तो दोस्तों ऐश्वर्या राज है। ध्यान रखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों आपका 27 है। यहाँ भी दोस्तों सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सी है। यहाँ सी है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं मिलान करता हूँ, ए में आपका ए हो जाएगा, ए में 1 हो जाएगा। लोजपा को 5 सीट मिला था। आरजेडी को कितना सीट मिला था, तो दोस्तों 2। आरजेडी को 2 में है तो 4 सीट मिला था। ध्यान रखिए दोस्तों। कांग्रेस को कितना सीट मिला था, तो 3 सीट मिला था। वहीं CPI-ML को कितना सीट मिला था, तो 1 सीट मिला था। तो इस तरह से मिलान है दोस्तों, आप लोग मिला लीजिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 28। हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट की प्रकाशित की गई थी। इसके अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना घटकर कितना हो गया है, तो दोस्तों ये आपका बहुत कम हो गया है। ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका उत्तर जाएगा आपका 891। ध्यान रखिए दोस्तों, 891 है। सुर्खियों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिला में है, तो दोस्तों 29 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ए। और ये आपका पूर्णिया जिला में है आपका पूरन देवी मंदिर। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 30 नंबर। बिहार के प्रमुख ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन कोबरा है। ध्यान रखिए दोस्तों, ऑपरेशन कोबरा है। तो ये किससे संबंधित है, दोस्तों आपका नक्सली उन्मूलन से संबंधित है। 30 नंबर का बी है। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 31। तब जैसे कि यहाँ प्रश्न है 31 राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को नीति आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक में बिहार का कैवां स्थान है, तो दोस्तों इस सूचकांक में बिहार का 13वां स्थान है। और शायद उड़ीसा प्रथम स्थान पर दोस्तों। ध्यान रखिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दोस्तों ये अपना बिहार है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये प्रश्न BBI हो सकता है क्योंकि ये पहला है इस तरह करने वाला राज्य। 33 नंबर प्रश्न दोस्तों। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया है किस जिला में, तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका पटना में। ध्यान रखिए दोस्तों, पटना में। 33 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका पटना। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों 34 नंबर प्रश्न। बिहार जातीय जनगणना के संदर्भ में कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका बी है। और बी में कौन कौन सा है, तो एकल जाति में सर्वाधिक जनसंख्या यादव का है। ध्यान रखिएगा। पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत कितना है, 27.12% है। अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत कितना है, तो 36.01% है। तो तीनों सही है। ध्यान रखिएगा। ये चौथा गलत है, लेकिन ऊपर का तीनों सही, तो ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है। 20 जून 2025 को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शनी ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है, जगह दी गई है, तो दोस्तों इसका उत्तर है ए में कितना, आकांक्षी 2। ध्यान रखिए दोस्तों, आकांक्षी 2 में इसका जगह दी गई, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा यात्रा के लिए पिंक बस सेवा शुरू की है, तो दोस्तों 36 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए। और ए में कौन है, तो बिहार राज्य ने ऐसा किया है, पिंक बस शुरू किया है।
खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीतकर तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों 37 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सी। और सी में कितना है? तो 36 पदक बिहार ने जीता था। ध्यान रखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम है। कैरिबियाई द्वीप त्रिनाड एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिला से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ए। और ए में कौन है? तो बक्सर जिला से। ध्यान रखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सब्वे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका डी। और डी में कौन सा है? तो दोस्तों डी है। ध्यान रखिए दोस्तों, पटना में। आगे हम देखेंगे दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं एक बार। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किनको राजस्व व भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ए में कौन है? तो आपका श्री संजय सरावगी को इस तरह के पद दी गई है। तो ध्यान रखिए दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका बी। और बी में कौन है दोस्तों? बिहार की आंशिका कुमारी ने सीनियर आपका तीरंदाजी टीम में जगह बनाई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से। आगे हम देखेंगे दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है। और 42 नंबर प्रश्न है कि बिहार के द्वारा जारी पोर्टल के संबंध में सम्मिलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग मिलाइएगा। तो इसका आंसर है दोस्तों सी। और सी में यहाँ है सी है। तो मैं भी थोड़ा मिला के बताता हूँ आपको। जैसे कि ए में ए को मिला देना है, आपका दो में 2 को मिला देना है, 2 में 2 को मिला देना है, आपका 3 में 3 को मिला देना है, और वहीं 4 में 4 को मिला देना है। तो सब एक दूसरे से मिला हुआ है। जैसे समर्थन पोर्टल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। समर्थ पोर्टल शिक्षा विभाग द्वारा। आपका परिमार्जन प्लस पोर्टल आपका भू राजस्व द्वारा। IHIP पोर्टल किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा। और पुलिस वाणी पोर्टल ये बिहार पुलिस द्वारा जारी किया गया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों। आगे हम देखेंगे दोस्तों 43 नंबर प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए थे? तो दोस्तों 43 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए। और ये कहाँ है? तो जमुई में। ध्यान रखिए दोस्तों, जमुई में। अगला प्रश्न है दोस्तों 44 नंबर। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार किया गया हो गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ए। और ये कहाँ है? तो अररिया में। ध्यान रखिए दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना है? तो दोस्तों अररिया में ही। ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 45 है कि बिहार का कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ए समस्तीपुर है। ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जिले में बिहार के किस जिले के शरद कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक, ध्यान रखिए दोस्तों, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता था? तो दोस्तों आपका है ये 46 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सी। और सी में कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर। तो शरद कुमार कहाँ का है? तो मुजफ्फरपुर का। ध्यान रखिएगा। पटना स्थित सीडैक ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका बी। और बी में कहता है परम बुद्ध इसका नाम रखा गया। ध्यान रखिएगा। कनिष्क नारायण को ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से संसद चुना गया है। तो ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो पूछ रहा है कि कनिष्क नारायण बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इस प्रश्न को तो आपका सी। और सी में मुजफ्फरपुर से संबंधित है। ध्यान रखिए दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के कितने प्रतिशत किसानों को KYC ऋण दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका ए। और ए में कितना है? 2.82% बिहार के किसान को आपका KYC ऋण दिया गया है। आगे हम देखेंगे दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है। बिहार सरकार के बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में सही कॉलम का मिलान करें। तो दोस्तों बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या है इसका मैं आंसर बताता हूँ, आप लोग मिलाइएगा। हालांकि मैं बाद में फिर से मिला के दिखाता हूँ। तो 50 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका बी है। तो बी में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों ए का 4 में मिला दीजिए, ए को 4 में मिला दीजिए। तो ये क्या है? तो उच्च शिक्षा में 50% नामांकन होना चाहिए 2035 तक। वहीं आपका दूसरा है जैसे बी 2 नंबर को बी को 2 में मिला दीजिए। तो एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य कब तक है? तो 3 नंबर का दोस्तों 3 नंबर में है 2026 तक है। ध्यान रखिए दोस्तों। वहीं आपका टीबी के पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 4 नंबर का हो जाएगा दोस्तों 1। और 1 में क्या था? 2025 से। ध्यान रखिएगा दोस्तों 2025 तक टीबी को पूरी तरह से बिहार में ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों ये पहला सेट था। और अब हम लोग देखेंगे दूसरा सेट इसका। दोस्तों ये दूसरा सेट का प्रश्न 1 है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलाते हैं इसका। इसमें सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग मिलान कीजिएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न का आंसर आपका बी है। और बी में आपका ये देख सकते हैं यहाँ है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ए में 5, तो हम लोग को ए में 5 मिला देना है। वहीं बी में 2 दिख रहा है तो बी में 2 में मिला देना है। वहीं आपका सी में 3 दिख रहा है तो सी में 3 मिला देना है। वहीं आपका डी में 4 दिख रहा है तो हम लोग को डी में 4 मिला देना है। और वहीं आपका
ई में 1 दिख रहा है, तो इस 1 को यहाँ ले जाना है। तो दोस्तों इस तरह से सारा मिल गया है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपका भीम बांध थावेरा भोजपुर कहाँ स्थित है, तो जब आदमी का नाम है दोस्तों, ये सब आपका भीम सिंह थावेरा भोजपुर के है। और ये क्या है तो सामाजिक कार्यकर्ता है। किशोर कुणाल है दोस्तों, किशोर कुणाल मुजफ्फरपुर, ये क्या है तो आपका सिविल सेवक है। आपका सुशील कुमार मोदी क्या है तो दोस्तों सार्वजनिक मामले से संबंधित है। आपका निर्मला देवी मुजफ्फरपुर क्या है तो कला से संबंधित है। वहीं विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी कहाँ जमुई से थे, तो किससे संबंधित दोस्तों, अध्यात्मवाद से संबंधित है। दोस्तों इन सभी को याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न बनते हैं इससे। दोस्तों ये सेट 2 है और उसका प्रश्न नंबर 1 है। तो हम लोग सूची 1 से सूची 2 को मिलान करने के लिए प्रश्न है, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग इसको जरूर मिलान कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका बी, ध्यान रखिए दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि भीम सिंह थावेर क्या थे तो आपका ये सामाजिक कार्यकर्ता है, यहाँ पर देख सकते हैं। बी में क्या है तो ए में 5 है। वहीं बी में 2 है। जैसे किशोर कुणाल क्या है तो दोस्तों सिविल सर्जेंट है। सुशील कुमार मोदी क्या है तो सार्वजनिक मामले से संबंधित है। और निर्मला देवी क्या थे तो कला से संबंधित है। और आपका विजय नित्यानंद सूरीश्वर क्या है तो आपका ये अध्यात्मवाद से संबंधित है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। दोनों प्रश्न दरभंगा में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए की बजटीय प्रावधान किया है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ए, 1264 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान किया है केंद्र सरकार ने। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, क्रमशः घटते क्रम में होंगे ये। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों 2। सबसे अधिक है आपका प्रतिशत के मामले में कैमूर, जमुई, मुंगेर। ध्यान रखिए दोस्तों, ये घटते क्रम में है प्रतिशत वाले जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कटासकाड़ा झिलुआ क्षेत्र में तांबा, दस्ता और शीशा की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह क्षेत्र बिहार के किस जिला में है, तो दोस्तों 4 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ये सब आपका बांका में देने के दोस्तों ये सब याद रखिएगा। कटासकाड़ा, झिलुआ, ये सब याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये नवीन है और इसकी खोज हुई है। 5वां प्रश्न है दोस्तों, जल जीवन हरियाली अभियान जो बिहार के समाज के हर वर्ग के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रायोजित है, इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों प्रश्न सीधा है, जल जीवन हरियाली। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका ए में कौन है तो सचिन चतुर्वेदी, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, वैशाली में ड्रोन निर्माण के लिए करीब 20.5 करोड़ की लागत से यूनिट प्रस्तावित की गई है। यह यूनिट कहाँ प्रस्तावित है, तो दोस्तों 17 का उत्तर है आपका ए में कौन है तो गोरौल में। ध्यान रखिए दोस्तों, गोरौल में आपका ड्रोन निर्माण उद्योग लगने वाला है, कहाँ तो वैशाली में। आगे हम देखें दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, महिला संवाद कार्यक्रम 2025 का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम कब तक चला था, कब से कब तक चला था, तो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए, ये आपका चलता 18 अप्रैल से लेकर के 16 जून तक। ध्यान रखिए दोस्तों, 18 अप्रैल से 16 जून तक चला था महिला संवाद कार्यक्रम 2025 से। 19 नंबर प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महाविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की जाएगी, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ए, डुमराव में किया जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, और यहीं से थे भी है। अगला प्रश्न दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करना। ध्यान रखिए दोस्तों, असत्य कथन यहाँ ध्यान रखिएगा, तो असत्य कथन कौन सा है, तो 20 नंबर प्रश्न का असत्य कथन आपका डी है। कुल पुलों के निर्माण में 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये असत्य कथन है, बाकी सभी ठीक है। आगे हम देखेंगे दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में 2220 डॉल्फिन पाए गए हैं। ये और डॉल्फिन गणना के मामले में बिहार का स्थान कैवां स्थान पर है, तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका डी, आपका दूसरे स्थान पर। ध्यान रखिए दोस्तों, डॉल्फिन गणना के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। 22 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2025-26 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 1.43 लाख करोड़ रुपए मिला। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा 22 का हो जाएगा आपका ए, और ये में कितना है तो 13,634 करोड़ रुपया अधिक मिला है इस बार। ध्यान रखिए दोस्तों, 13,634 करोड़ इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर देखेंगे दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है,
बिहार का पहला रेलवे स्टेशन जहां यात्रियों की सहायता के लिए AI आधारित रोबोट परी तैनात किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर ए, पटना जंक्शन पर परी नामक रोबोट तैयार किया गया, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पश्चिमी चंपारण जिले में प्रगति यात्रा की शुरुआत कब से की थी? तो दोस्तों प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई थी आपका 23 दिसंबर 2024 से शुरुआत हुई थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर आपका, बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब कुल कितने रामसर स्थल है? तो दोस्तों 25 नंबर प्रश्न का दोस्तों ये हो जाएगा, बिहार में कुल 3 रामसर स्थल है, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 26 है, बिहार राज्य में प्रमुख पदों पर नियुक्ति से संबंधित सूची को मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। तो दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी में क्या है? तो दोस्तों देखिए यहाँ सी है और सी में मैं बताता हूँ क्या है। तो आपका ए में 1 हो जाएगा। आपका मुख्य सचिव कौन है? तो प्रत्यय अमृत है, ध्यान रखिए दोस्तों, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत है। आपका राज्य अल्पसंख्यक आयोग 2 नंबर में आपका 2 है, तो कौन है? तो गुलाम रसूल बलियाबी है, ध्यान रखिए दोस्तों। 3 नंबर में कौन है? तो दोस्तों बिहार मानवाधिकार आयोग का कौन है? तो दोस्तों अनंत मनोहर बादल है, इसका सचिव अध्यक्ष जो भी प्रमुख पद है उनका। उसके बाद से अति पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन अध्यक्ष है? नवीन, तो आपका नवीन कुमार आर्य, ध्यान रखिए दोस्तों, ये इनका अध्यक्ष है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, चर्चा में रही बिहार में बेटी माही श्वेत राज, ध्यान रखिए दोस्तों, बेटी का नाम है, इस लड़की का नाम है माही श्वेत राज, का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका है तैराकी। तो माही श्वेत राज, ध्यान रखिए दोस्तों, ये तैराकी से संबंधित है और प्रश्न पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के रूप में। 28 नंबर प्रश्न, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 में सम्मानित किया गया है। अब तक कुल कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा 5 बिहारी को अब तक सम्मान ये मिल चुका है भारत रत्न, ध्यान रखिए दोस्तों। अब तक कितने बिहारी को ये सम्मान मिल चुका है? तो दोस्तों 5, ध्यान रखिए दोस्तों, 5 बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न नंबर देखेंगे दोस्तों, पर्वतरोही लक्ष्मी झा, प्रश्न नंबर 29 है, पर्वतरोही लक्ष्मी झा को मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बन गई। यह बिहार के किस जिला से संबंधित है? दोस्तों कौन? तो लक्ष्मी झा पूछ रहा है कि बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा सहरसा जिला से संबंधित है लक्ष्मी झा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 30 है, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के ऊपर सत्य कथन के बारे में चयन करना है। तो इसमें से सत्य कथन क्या है? तो दोस्तों मैं पहले इसका आंसर बताता हूँ, उसके बाद से मैं कथन पर चर्चा करूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी में क्या है? तो ये सभी सत्य है, ध्यान रखिए दोस्तों, ये सभी सत्य है। प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना को दी गई थी। द्वितीय पुरस्कार जीविका दीदी को दी गई थी, झांकी था। तृतीय पुरस्कार बिहार अग्निशमन सेवा क्षेत्र को दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 31, बिहार में अवस्थित कहाँ के रेल इंजन कारखाना से बनने वाली रेल इंजन को गिनी निर्यात किया गया है? तो दोस्तों बिहार में रेलवे कारखाना है, वहाँ से रेलवे कारखाना इंजन बना है और वो गिनी निर्यात किया गया। गिनी एक अफ्रीकन देश है, तो गुनिया कहा जाता है इसको, ऐसे गिनी लिखा है, तो गुनिया में निर्यात किया गया है। तो किस कारखाना से निर्यात किया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका ए, मढ़ौरा कारखाना से आपका रेल इंजन निर्यात किया गया, किसको? तो गुनिया, ध्यान रखिए दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समयावधि क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका सी, और सी में क्या है? तो आपका 2023 से 28, ध्यान रखिए दोस्तों, चौथा कृषि रोड मैप का समयावधि है 2023 से 28, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है? तो दोस्तों पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा कहाँ? तो दोस्तों बनेगा बिहार में, ध्यान रखिए दोस्तों, बिहार में। दोस्तों ये एक तरह का छोटा सा होगा, उतना बड़ा नहीं होगा जिस तरह से और राज्य में है, तो ये छोटा सा न्यूक्लियर पावर बनेगा कहाँ? तो बिहार में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बिहार में बनेगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 34, हाल ही में गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। किसी भी शहर या गांव मोहल्ला का नाम बदलने के लिए किस मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका गृह मंत्रालय, ध्यान रखिए दोस्तों, गृह मंत्रालय के पास किसी भी राज्य शहर का नाम बदलना है तो गृह मंत्रालय ही ऐसा कर सकती है। दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा धुंधला, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न, भारत का पहला बीज जीन बैंक किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में खुला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी कहाँ है? तो बिहार में। दोस्तों ध्यान रखिए दोस्तों, भारत का पहला बीज जीन बैंक, प्रश्न है भारत का पहला बीज जीन बैंक कहाँ खुला है? तो दोस्तों बिहार में।
बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका दोस्तों 2। ध्यान के दोस्तों 2 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन में शामिल किया गया है। 37 नंबर प्रश्न में मिलान करना है, तो पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ, फिर मैं इसको मिलान करूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी है। ध्यान रखिए दोस्तों, ए में हो जाएगा 2, ए में हो जाएगा 2, ए है आपका यहाँ, ए में हो जाएगा 2, बी में हो जाएगा 1, तो बी में हो जाएगा 1 यहाँ है, वहीं सी में हो जाएगा 3, तो सी में 3 के 3 सामने सामने है, और 4 में हो जाएगा डी, तो 4 के भी सामने सामने है। आपका मौसम विहार ऐप आपका योजना विकास विभाग द्वारा लगाया गया है। आपका बी फिकर ऐप किसके द्वारा लगाया? तो जल संसाधन द्वारा लगाया गया है, जल संसाधन विभाग द्वारा लाया गया है। आपका फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग द्वारा लाया गया है, और वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसे। आपका 37 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी, ध्यान रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है, बिहार में बेरोजगारी दर 2023-24 में कितना प्रतिशत रहा है? जैसे आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है ये, तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका 3% रहा है बिहार में बेरोजगारी दर, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर है 39। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में नवनिर्वाचित कुल 5 महिला सांसद में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो कुल 5 महिला सांसद निर्वाचित हुई थी, जो नई नहीं थी, अभी हाल ही में निर्वाचित हुई थी, यानी पहली बार, तो उनमें से कौन नहीं है? इसमें प्रश्न पूछ रहा है ये। तो 39 नंबर प्रश्न का दोस्तों हो जाएगा उत्तर आपका लेसी सिंह, ये नहीं है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये नहीं है उनमें से। आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर है 40 है, आत्मनिर्भर भारत के लिए 7 निश्चय योजना 2 के संबंध में आत्मनिर्भर भारत नहीं दोस्तों, आत्मनिर्भर बिहार है। आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय योजना 2 के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। तो दोस्तों मैं पहले इसका आंसर बताता हूँ, फिर बाद में मैं इसका कथन पढ़ूंगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कुल सही है, सब सही है। तो क्या क्या है? तो 7 निश्चय योजना 2 की अवधि 2020 से 25 है, ये भी सही है। 12वीं पास अविवाहित महिला को 25,000 रुपये और स्नातक पास को 50,000 रुपये इसमें प्रोत्साहन रूप में दिया था, ये भी सही है। ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, ये भी सही है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना शुरू की गई है, 7 निश्चय योजना में है। तो ये सभी के सभी सही, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका 41 प्रश्न है, 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिला क्रम से कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका दोस्तों ए, और ये में कौन है? किशनगंज और अररिया है, पूर्णिया है। तो ये घटना क्रम में है, सबसे अधिक किशनगंज में होगा, उसके बाद अररिया में, उसके बाद से पूर्णिया में। आपका 42वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों पटना जू में स्थापित किया गया। ध्यान रखिए दोस्तों, पटना जू में। 43 प्रश्न है, बिहार सरकार ने पटना के अलावा 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने की प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है, निम्न में से वो कौन से 4 शहर नहीं है? तो यानी पटना के अलावा 4 शहर और है जिनमें मेट्रो चलेगी, और पूछ रहा है कि इनमें से वो 4 शहर में से कौन नहीं है? तो दोस्तों आपका नालंदा शहर है जहाँ पर मेट्रो की प्रस्ताव नहीं भेजा गया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसा आपका मुजफ्फरपुर में मेट्रो चलने वाला है, गया जी में भी चलने वाला है, और भागलपुर में भी मेट्रो चलने वाला है, लेकिन नालंदा में अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। आपका 44 नंबर प्रश्न है, बिहार में गया जी जिले के विष्णुपद मंदिर तथा गया जी के महाबोधि मंदिर को किस मंदिर के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाने की योजना की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर ऐसा किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 45, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को विभाग से विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों वे 2 कौन पुलिसकर्मी है? 45 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका, तो दोनों पुलिसकर्मी है, संजय सिंह है और राजेश कुमार शर्मा। ध्यान रखिए दोस्तों, संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा, इन दोनों को पुलिस विशेष पदक दी जाएगी, ध्यान रखिए। अडानी समूह ने बिहार के किस जिले में वारसलीगंज के सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वारसलीगंज कहाँ है? तो दोस्तों नवादा में। ध्यान रखिए दोस्तों, नवादा में है वारसलीगंज, और वहीं पर सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है किसने? तो अडानी समूह ने। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला बिहार राज्य है, क्योंकि नीरा बिहार में ही फेमस है। आगे हम देखेंगे दोस्तों 48वां प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार में अब जैसा कि बिहार सरकार ने घोषणा की है कि कक्षा 6 से लेकर के 8 के बीच में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, यानी मिडिल क्लास के स्कूल में आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा बिहार में। अब 49 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है? तो जन्म पंजीकरण करने में कौन सा राज्य पिछड़ रहा है? तो इसका उत्तर दोस्तों अपना बिहार ही ऐसा करने में महारत हासिल है, तो बिहार ही जन्म को पंजीकरण करने में पिछड़ रहा है। अगला प्रश्न है 50, बिहार जातीय जनगणना रिपोर्ट 2023 के बारे में संबंधित कॉलम को मिलान कीजिए। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान करना है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मैं पहले इसका आंसर बताऊँगा, आप लोग इसे जरूर मिलान कीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों सी है।
है, और सी में जैसा कि एक में हिंदू 81.99% है। आपका बी में क्या है, तो बी में 2 है, मुस्लिम 17.777% है। वहीं आपका सी में क्या है, तो दोस्तों ईसाई आपका 0.5% है, 0.05%। और वहीं डी की बात की जाए तो जैन है, तो जैन कितना है, तो आपका 3.096% है। ध्यान रखिए दोस्तों, 0.3096% आपका ये है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस धर्म में कितने लोग किस क्षेत्र में निवास करते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों तीसरा सेट का यह पहला प्रश्न है। इसी तरह से मैं तीन सेट करके एक वीडियो में लाऊंगा, और लगभग 12 से 14 सेट में पूरा करवाऊंगा आपको, जिससे आपका सारा बिहार का करंट अफेयर कवर हो जाएगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं बिहार करंट अफेयर पूरा करने के लिए। आप लोग इस चैनल पर जरूर बने रहिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। हम प्रश्न नंबर देखेंगे दोस्तों, मिलान करना है, जैसे कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसको चयन कीजिए, चुनिए कौन सा सही है कौन गलत है, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका डी, ये सभी सही है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये सभी सही है। सही क्या है, बिहार स्टार्टअप नीति अवधि 2022 से 27 के लिए है। ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। बिहार स्टार्टअप नीति का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता का बढ़ावा देना, ये भी सही है। इस नीति के 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण और 10 वर्ष की अवधि तक दिया जाएगा, ये भी सही है। अगला प्रश्न 2 नंबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पिंक बस की सेवा पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और कहाँ शुरू किया, यानी अगला जिला कौन सा है जिसमें शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये आपका अगला जिला कौन सा है, दरभंगा है। दरभंगा में भी पिंक बस सिटी सेवा शुरू की गई है। तीसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है। तो दोस्तों ये आपका है गया जी में किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन गया जी में किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चौथा प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर से पहले पूरे भारत के 240 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस ड्रिल में बिहार के 6 जिला पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय और कौन सा जिला शामिल था। डेस में जिला भरना है। तो दोस्तों इसमें था आपका कटिहार जिला शामिल था। ध्यान रखिए दोस्तों, 6 जिला था और 6 जिला कटिहार सहित 6 जिला था। अगला प्रश्न दोस्तों 5 नंबर है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नए टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका उद्घाटन आपका नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। छठा प्रश्न है दोस्तों, बिहार के मोतीपुर को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पंचायत बिहार के किस जिला में स्थित है। मोतीपुर पंचायत बिहार के किस जिला में स्थित है। तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका समस्तीपुर में। ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग 7 नंबर, हाल ही में जमालपुर रेल कारखाना में डिब्बा ओवरहॉलिंग केंद्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका दोस्तों श्री अश्वनी वैष्णव द्वारा, जो रेल मंत्री वर्तमान में है, उनके द्वारा ऐसा किया गया है। 8वां नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रस्तावित एशिया हॉकी के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कहाँ होगा, यानी बिहार में प्रस्तावित एशिया हॉकी के 12वें संस्करण का आयोजन बिहार में कहाँ होगा। तो दोस्तों होगा ये आपका नालंदा राजगीर में होगा। ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश राज्य की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल को मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों वो कौन सा राज्य के तहत, आपका बिहार का है। कोसी मेची परियोजना बिहार में ही चल रहा है और ये बिहार का ही से संबंधित प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को कितने पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है, यानी कितना राशि दी जाएगी पुरस्कार के तौर पर। वैभव सूर्यवंशी को जो IPL में काफ़ी फेमस हुआ था, तो दोस्तों आपका 10 लाख के पुरस्कार दी जाएगी वैभव सूर्यवंशी को। हाल ही में बिहार के किस जिले में देश के सबसे बड़ी बैटरी भंडार सौर परियोजना शुरू की गई घोषणा की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों लखीसराय जिला में। ध्यान रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो दोस्तों आप लोग मिलान कीजिएगा, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, और ए में क्या है। तो दोस्तों ए में 2, यानी थावे महोत्सव कहाँ, गोपालगंज में। आपका 2 में बी में क्या है, तो बी में आपका ए, तपोवन महोत्सव कहाँ है, तो गया जी में। आपका श्रावणी मेला महोत्सव कहाँ हुआ है, तो सी में हो जाएगा आपका 3, सुल्तानगंज में हुआ है। और मकर मेला कहाँ होता है, तो दोस्तों ये भी राजगीर में होता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों 13 नंबर है, ET गवर्नमेंट DG टेक अवार्ड 2025 में बिहार सरकार के कृषि विभाग को कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में कौन सा पदक मिला है। तो दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखिए दोस्तों, गोल्ड मेडल। ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बाल विवाह को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो दोस्तों इनके मुख्य सचिव, यानी बिहार के जो मुख्य सचिव है, उनके अध्यक्षता में ये गठन किया गया। ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर है आपका
15 अगस्त 2025 तक बिहार का चौथा ऑपरेशन एयरपोर्ट कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा ऑपरेशनल। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कहाँ है, तो पूर्णिया में। ध्यान रखिए दोस्तों, अगस्त 2025 तक बिहार में चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा कहाँ, तो पूर्णिया में। 16 प्रश्न है, प्रतिवर्ष बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 113वां स्थापना दिवस मनाया गया, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 300 वर्ष पुराना स्टोन आर्ट को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग देने की घोषणा की गई यानी प्रदान की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको गया जी जिला में है। देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट ये कहाँ है, तो गया जी जिला में, ध्यान रखिएगा। दोस्तों 18वां प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल जिसमें बिहार ने कुल 12 पदक अपने नाम किए हैं, इसमें बिहार ने इतिहास रचते हुए कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों इस 18वें प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 1, बिहार ने 1 स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका खेल कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये उत्तराखंड में हुआ था। 19 नंबर प्रश्न है, 2021 की तुलना में सर्वाधिक वन में वृद्धि करने वाले बिहार के कौन सा जिला है, यानी क्रम से देना है बढ़ते घटते क्रम में। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर है आपका सबसे पहले भागलपुर, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद से पूर्वी चंपारण। इन तीनों जिला में वनों का प्रतिशत वृद्धि हुई है। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बारे में सही मिलान करना है। तो आप लोग देखिए मिलान कीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या इसका आंसर होगा। तो दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, और बी में क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कब तक कर देना है, तो दोस्तों बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कर देना है। आगे है मलेरिया का उन्मूलन कब तक करना है बिहार सरकार द्वारा, तो इनको करना है 2030 तक ही करना है, ऐसा बिहार सरकार के कहना है। आपका सी में क्या है, तो दोस्तों सी में सेम सी ही 3 ही है। आपका हेपेटाइटिस मुक्त बिहार कब तक करना है, तो आपका 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त बिहार को बनाना है। राज्य में हरित आवरण बढ़कर 17% करना है, कब तक, तो आपका 2028 तक 17% कर देना है। ये बिहार सरकार की सारे लक्ष्य है जो बिहार सरकार देखना है पूरा करती है कि नहीं करती है, लेकिन ये सब लक्ष्य तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 21 है, सारण के उदय कुमार को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उदय कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो दोस्तों ये 21 नंबर प्रश्न है, और 21 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ये पर्वतरोही है। ध्यान रखिए दोस्तों, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार ध्यान रखिएगा दोस्तों पर्वतरोही के लिए ही दिया जाता है, क्योंकि तो तेंजिंग नोर्गे एक खुद महान पर्वतरोही रहे हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, बिहार गोरैया ऐप को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है, तो दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर सुनील कुमार इस मंत्रालय के मंत्री है, तो ध्यान रखिए। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने अपना पहला स्वर्ण पदक सेप टकरा में बालक वर्ग की टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर जीता है। सेप टकरा स्पर्धा एक तरह का समझे कि पैर द्वारा खेला गया वॉलीबॉल होता है, उसी टाइप का खेल होता है। ये इंडोनेशिया से लाया गया खेल है, लेकिन बिहार में प्रसिद्ध हुआ है इस बार। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका मणिपुर को हरा करके बिहार ने ये पदक जीता था। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमाइल नबी साहब का निधन हो गया है। स्वर्गीय सुमाइल नबी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में किस विभाग में मंत्री थे, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 25, वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के तहत 1.5 किलोमीटर किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर डॉट भरना है, फिल इन द ब्लैंक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका 6000 किलोमीटर रोड बनाने का निर्धारित लक्ष्य रखा गया है 2025-26 के लिए। 26 नंबर प्रश्न है, 20वें राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों आप लोग इसको देखिए अच्छा से, उसके बाद से असत्य कथन का चयन कीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ये असत्य कथन है। बिहार में इसका आयोजन दूसरी बार किया गया है, तो ये असत्य कथन है। 27 नंबर प्रश्न है, बिहार को मिले नवीनतम भौगोलिक संकेतक के बारे में उत्पादन संबंधित क्षेत्र और स्थान के बारे में आपको मिलान करना है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग मिलान कीजिए और फिर आंसर देखिएगा। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी। तो सी में क्या क्या है, तो मुझे लगता है कि सेम टू सेम जो सामने सामने उसी तरह से मिलान कर देना है। आपका मरचा चावल कहाँ से है, तो आपका पश्चिमी चंपारण से है। मंजूसा कला कहाँ से दोस्तों,
अंग प्रदेश है। मंजूषा कला मुख्य रूप से भागलपुर की तरफ से है, वर्तमान में भागलपुर, पहले अंग प्रदेश कहा जाता था इसे। आपका सिलाव खाजा कहाँ से, तो दोस्तों नालंदा से है। आपका कतरनी चावल कहाँ से है, तो दोस्तों भागलपुर से है। तो दोस्तों ये सभी जीआई टैग है और ये संबंधित क्षेत्र है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जीआई टैग से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 28 नंबर, सोन नदी पर बनने वाले कदवन जलाशय का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो दोस्तों इसका नाम बदल गया दोस्तों इंद्रपुरी जलाशय कर दिया गया। ध्यान रखिए दोस्तों, इंद्रपुरी जलाशय इसका नाम नया कर दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 29 है। केंद्र सरकार की जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में गुजरात पहले स्थान पर है तथा बिहार का स्थान कैमा है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार 9वें स्थान पर। ध्यान रखिए दोस्तों, केंद्र सरकार का जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, इसमें गुजरात प्रथम स्थान पर है और बिहार आपका 9वें स्थान पर है। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री को लंदन में एशिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया है किनको, तो दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है किनको, तो ध्यान रखिए दोस्तों नीतीश मिश्रा को दिया गया है, नीतीश कुमार नहीं। दोस्तों अगला प्रश्न आपका 31 नंबर है, बिहार के संदर्भ में रामसर स्थल के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग इसका पहले असत्य कथन देखिए। तो इसका आंसर है आपका 2, केवल 2 ऐसा है जो असत्य कथन है। पहला क्या है, तो बिहार में कुल 3 रामसर स्थल है, ठीक है। सबसे अंतिम में नागी पक्षी अभयारण्य को जमुई में शामिल किया गया है, तो ये गलत है। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है, जो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित नदी से निर्मित है, तो ये भी सही है। केवल 2 नंबर है जो गलत है, ध्यान रखिएगा, असत्य है। 32 नंबर प्रश्न, बिहार सरकार ने हाल ही में कितने यूनिट बिजली फ्री में देने की घोषणा की है, तो दोस्तों ये 125 यूनिट बिजली आपका देने की घोषणा की है। तो ये इलेक्शन के समय में ये सब चलते रहता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 33 है, नेपाल में आयोजित पहले खो खो विश्व कप भारतीय महिला टीम द्वारा जीत लिया गया है। भारतीय टीम की हिस्सा रही मोनिका कुमारी बिहार के की जिला से रहने वाली है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ए, और ए में कौन है, तो भागलपुर से मोनिका कुमारी। ध्यान रखिएगा। स्पैरोमैन के नाम से प्रसिद्ध शुभम कुमार बिहार के किस जिला से संबंधित है, तो दोस्तों ये आपका ये संबंधित है आपका पूर्णिया से संबंधित है स्पैरोमैन। ध्यान रखिए दोस्तों, स्पैरोमैन से संबंधित आपका शुभम कुमार, स्पैरोमैन इसका उपनाम दिया गया इनका, और नाम इनका शुभम कुमार। तो कहाँ से, तो आपका पूर्णिया जिला से। ध्यान रखिएगा। 35 नंबर पर है कि आपका बिहार के किस शिक्षक को गांधीनगर में पर्यावरण संरक्षण मित्र अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका नीतू शाही। ध्यान रखिए दोस्तों, नीतू शाही को आपका गांधीनगर में पर्यावरण संरक्षण मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 36 नंबर प्रश्न, बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित किस स्थान पर अत्याधुनिक राजकीय बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की जा रही है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर रहेगा दोस्तों आपका ये मुरादपुर में। ध्यान रखिए दोस्तों, मुरादपुर में ये आपका अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 25 से 37 प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन जिला को सही रूप में सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जिला में कौन सा अनाज उत्पन्न होता है, इससे पहले मैं इसका आंसर बता दूँ। तो 37 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी में क्या है, तो दोस्तों कुछ अंतर है, जैसे कि आपका दलहन चावल सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो रोहतास में। उसके बाद से आपका दलहन कहाँ उत्पादन होता है, दोस्तों पटना में होता है सबसे अधिक दलहन का उत्पादन। उसके बाद से मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, तो पूर्णिया में होता है। और गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका पश्चिमी चंपारण में होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निषाद राज गुहा की जयंती मनाई गई है। ध्यान रखिए दोस्तों, निषाद राज गुहा की जयंती मनाई गई है। इसी अवसर पर पहली बार गंगा नदी में कहाँ पर नौका रैली का आयोजन किया गया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका पटना में। ध्यान रखिए दोस्तों, पटना में नौका रैली का आयोजन किया गया है। 39 प्रश्न है, बिहार के चर्चित पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीति पार्टी ... का गठन किया है, तो यानी राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, तो उसका नाम बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका हिंद सेना। ध्यान रखिए दोस्तों, उन्होंने हिंद सेना नामक पार्टी का गठन किया है। कौन, तो चर्चित IPS पहले रह चुके हैं संदीप लांडे। ध्यान रखिए दोस्तों, शिवदीप लांडे है। ध्यान रखिए दोस्तों, शिवदीप लांडे हिंद सेना नामक पार्टी का गठन किया है, राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। 40 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए बिहार के कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि की स्वीकृति दी है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका 588.73 करोड़। ध्यान रखिए दोस्तों, 588.73 करोड़। 41 प्रश्न है, भोजपुरिया कैलेंडर का लोकार्पण किस हस्ती के द्वारा किया गया। ध्यान रखिए दोस्तों, भोजपुरिया कैलेंडर का लोकार्पण हुआ है और पूछ रहा है कि किन के द्वारा किया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। ध्यान रखिए दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं, इनके द्वारा भोजपुरिया कैलेंडर का पदार्पण किया गया है, लोकार्पण किया गया है। 42 प्रश्न है,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार के किस स्थान पर किया जा रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका पटना में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 43 नंबर 43वां प्रश्न है कि नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले ने जाबिर अंसारी बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों जाबिर अंसारी किस जिला से संबंधित है तो ये बताना है। तो ये आपका है कहाँ से? तो जमुई से। ध्यान रखिए दोस्तों, जाबिर अंसारी जमुई जिला से, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है कहाँ? तो नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में, ध्यान रखिएगा। आपका 44वां प्रश्न है दोस्तों आपका विरासत वृक्ष अभियान के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इनमें से सत्य कथन कौन सा है, मैं इसका आंसर बताता हूं, आप लोग पहले इसको अपना देख लीजिएगा। तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए में क्या है? तो दोस्तों ए में आपका 1 2 3 है। ध्यान रखिए दोस्तों 1 2 3 है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है 1 2 3 में। तो दोस्तों पहला कथन है कि 32 वृक्ष को अब तक विरासत वृक्ष घोषित किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि इसमें पीपल, पाकर, बरगद, नीम, कनकचपा, इमली, शीशम और महुआ जैसे वृक्ष शामिल की गई, ये भी सही है। इसमें इस अभियान की शुरुआत बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने की है। ध्यान रखिए दोस्तों इस अभियान की शुरुआत किसने किया है? तो बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने किया है। 45वां प्रश्न, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो गोपालगंज से किशनगंज तक जाती है? तो दोस्तों 45 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका NH-27। ध्यान रखिए दोस्तों NH-27 है जो आपका बिहार का सबसे लंबा NH है और ये गोपालगंज जिला से किशनगंज जिला तक जाती है। आगे हम देखेंगे दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है, सभी पंचायतों में वाईफाई उपलब्ध वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? बिहार का ऐसा जिला जिन्होंने सभी पंचायत में वाईफाई लगा दिया तो कौन सा जिला है? तो दोस्तों ये आपका बेगूसराय। ध्यान रखिए दोस्तों बेगूसराय जिला में सभी पंचायत में वाईफाई लगा दिया गया, वो भी फ्री में। 47 प्रश्न दोस्तों, राज्य सरकार ने कहाँ पर बिहार के पहले डायनासोर पार्क निर्माण की मंजूरी दी है? तो दोस्तों 47 नंबर प्रश्न का उत्तर राजगीर में। ध्यान रखिए दोस्तों राजगीर में बिहार के पहले डायनासोर पार्क की निर्माण की जाएगी। 48 नंबर प्रश्न है, बिहार के पहले बोन बैंक, ध्यान रखिए दोस्तों बिहार के पहले बोन बैंक की स्थापना किस अस्पताल में किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पटना। ध्यान रखिए दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है पटना में और इसमें आपका बोन बैंक की स्थापना की जा रही है। तो ध्यान रखिए दोस्तों प्रश्न पूछी जा सकती है बोन बैंक। 49वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पत्रकार सम्मान योजना, ध्यान रखिए दोस्तों योजना का नाम क्या है? तो पत्रकार सम्मान योजना। पत्रकार सम्मान योजना के तहत पहले मिलता था 6,000 रुपया, अब उसको 15,000 करने की घोषणा की है किस राज्य सरकार द्वारा? तो ऐसा करने के लिए बिहार सरकार ने किया है क्योंकि बिहार में अभी बाहर है तो इस तरह से काम चल रहा है, यानी इलेक्शन के समय में इस तरह के काम होते हैं। 50वां प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के सांसद सदस्यों के बारे में सही कॉलम को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों ये सही कॉलम, इसका मैं आंसर बताता हूँ, आप लोग सम्मिलित कीजिएगा, उसके बाद मैं सम्मिलित करके बताऊँगा। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा डी। तो मैं सम्मिलित करता हूँ, जैसे ए में 3 मिलाना है तो ए में कौन सा है? तो ए में 3 है। तो रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। वहीं आपका बी में 2 हो जाएगा, तो बी में नित्यानंद राय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों बी में 2 है, नित्यानंद राय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। वहीं सतीश चंद्र दुबे, सी में सतीश चंद्र दुबे 1 में जाएंगे ये, और 1 में कोल है तो कोयला एवं खान मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। वहीं राजभूषण चौधरी ये कहाँ जाएंगे? तो ये आपका 4 है। ध्यान रखिए दोस्तों तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो इसे ध्यान रखिए दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 3 सेट कवर किया है जिसमें से 150 प्रश्न कवर हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा और लगभग 14-15 सेट करवाऊंगा जिसमें 50-50 प्रश्न होगा प्रत्येक सेट में। इस तरह से 700-800 प्रश्न मैं करवा दूंगा बिहार स्पेशल, जो आपके BPSC एग्जाम या बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम होंगे आगामी उनमें प्रश्न बनते हैं। तो इतने सारे प्रश्न से आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।